बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हो आप? मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली फ्राई फ़िश। तो बेसन वाली फ्राई फ़िश बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। और ये कैसे बनती है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम अपनी वीडियो में सब कुछ आपको बताएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किस स्टाइल से और किन मसालों के साथ बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ़िश है। इसको हम निकालेंगे एक ख़ाली प्लेट के अंदर और इसके ऊपर हम लगाएंगे सारे मसाले। और हमारे पास नमक है, मिर्च है, हल्दी है, थोड़ा सा ज़ीरा है, सूखा धनिया है, हमारे पास काली मिर्च है, हमारे पास थोड़ा सा बेसन है, कुकिंग ऑयल है, हमारे पास कसूरी मेथी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी अजवाइन है। और ये सब चीज़ें हम लगाएंगे अपनी फ़िश के ऊपर और फिर हम इसको लगाने के बाद रखेंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सब के ऊपर हमने अच्छे तरीके से मसाले की कोटिंग कर देनी है। ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये हमें इस पर डालना है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। तो ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, फ्रेश वाला है, ये मैंने अभी चॉप किया है। और ये इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे बेसन का। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश किया करें कि ऐसी डिशेस के लिए हमेशा फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप उसे यूज़ किया करें। तो ये इस पे बेसन हमने डाल दिया है और अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ़िश पे हमने मसाला लगा दिया है सारा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने गैस ऑन कर दिया है और फ्राई पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो आप इसे तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सादा फ्राइंग पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, अदरवाइज़ जो कोटिंग है फ़िश की वो उतर सकती है। तो इस तरह से हमने फ़िश को ऑयल में डाल दिया है, ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसका वेट करेंगे, इसको हमने एकदम से नहीं हिलाना, अदरवाइज़ इसकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी। यहाँ पे हमने इसको पकाना है इसका कलर आने तक, यानी 3 से 4 मिनट मस्ट हमने इसको यहाँ पे फ्राई होने देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। यहाँ पे अब टाइम आ चुका है कि अब हम इसको पलटेंगे। तो बहुत ही आपने इसको केयरफुली पलटना है ऐसे। बहुत टेस्टी होती है, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो ये देखें, इस तरह से हमने दूसरे पीस को भी पलट दिया। अब हम इसी तरह से तीसरे पीस को भी पलटेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही, ये देखें इस तरह से। वाओ, माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लुक है इसकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारी जो फ़िश है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है और आप देख रहे हैं कोटिंग बिल्कुल सही है इसकी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको डिश में निकालेंगे क्योंकि ये पक चुकी है। ये देखिए आप, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। बहुत ही एहतियात के साथ, ये देखें इस तरह से। और बाकी जो पीस बचे थे 2, वो भी हम फ्राई करेंगे अब अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह से, बहुत ही एहतियात के साथ। तो अब इनको भी हम ऐसे ही पलटेंगे इस तरह से, बहुत तरीके से ऐसे, बहुत अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे इसको। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। इसी तरह से आपने करना है कि इसको आपने चंद मिनट के लिए पकने देना है। जब इसका कलर आए फिर आपने इसको पलटना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले दोनों पीस भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको भी डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये आप देखें, बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी से हैं। तो ये आप बनाइए, आप खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत, ये देखें आप। तो अब हम जाएंगे अपने काउंटर पे और इसकी करते हैं गार्निश और लेके आते हैं आपके सामने फ्रेश सैलड के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन वाली फ़िश फ्राई हो चुकी है, इसको हमने डिश आउट कर दिया है, इसकी गार्निशिंग कर दी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सैलड के साथ सजाया है और साथ में इसके रायता भी रखा है। तो आप इस तरीके से बनाइए, आप इस तरीके से खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गरम गरम नान के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।